students, welcome back. Today new lecture, mensuration, third part. Okay. Now those who are looking at this third part for the first time, please go through my first and second lecture, then proceed to the third lecture. ठीक है. आज एक टॉपिक लेंगे, एक नया फिगर लेंगे. आपको जो नया फिगर, नया वर्ड भी है, आपको दिया हुआ है नाम फ्रस्टम. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रस्टम? फ्रस्टम ये कि सपोज आपका एक कोन है, ये कोन है आपका, ठीक है, ये कोन है और कोन को आपने पैरेलल कट कर दिया, मतलब इतना पार्ट कट कर दिया, ठीक है, इतना पार्ट आपने कट कर दिया, तो आपको जो ये ऊपर का पार्ट मिलता है दैट इज द फ्रस्टम. तो अगर आप इसको देख के आपको घर की बकेट याद आती होगी, घर का पानी का ग्लास याद आता होगा, ये शेप देख के आपको बकेट और घर का पानी का ग्लास याद आता होगा, या और बहुत सारे शेप्स याद आते होंगे. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर को बोलते हैं फ्रस्टम. ठीक है. तो फ्रस्टम में अभी क्या क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं. जब आप फॉर्मूला आपको उसको याद करने पड़ेंगे, तो क्या क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं. उसको भी मैं थोड़ा गोल बना दूं. ठीक है. नाउ फ्रस्टम में तो पहले एक रेडियस होता है, बड़ा वाला रेडियस, दैट इज R1. फ्रस्टम में एक बड़ा वाला रेडियस होगा R1, एक छोटा वाला रेडियस होगा, हम उसको R2 ले लेते हैं. आप किसी को भी R1 R2 ले सकते हो, पर आप चेंज करते रहोगे, कहीं पे छोटे वाले को R1 लोगे, कहीं पे बड़े वाले को R1 लोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसके लिए एक लेवल मेंटेन करने के लिए, एक फॉर्मूला का प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आप बड़े वाले को R1 ले लो, छोटे वाले को R2 ले लो, और फिर ये जो हाइट ऑफ द बकेट है उसको हम h ले लेते हैं. ओके. और फिर ये जो बचता है ये स्लैंट हाइट बनते रहता है, ये स्लैंट हाइट बन जाता है. L स्टैंड फॉर स्लैंट हाइट. तो आप वापस बिफोर आई राइट फॉर्मूलाज आप ध्यान दो. ये ऊपर वाला बड़ा वाला रेडियस है, नीचे वाला छोटा वाला रेडियस है, ये हाइट है और ये L है. ठीक है. अभी आपको इसमें क्या क्या फाइंड आउट करने का है. सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने का है आपको कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया. यहाँ पे फ्रस्टम की बात हो रही है. सबसे पहले आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का है. फिर आपको फाइंड आउट करने का है टोटल सरफेस एरिया. फिर आपको फाइंड आउट करने का है टोटल सरफेस एरिया. फिर आपको फाइंड आउट करने का है वॉल्यूम. ओके. और फिर आपको फाइंड आउट करने का है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला. फिर आपको फाइंड आउट करने का है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला. ठीक है. तो हम यहाँ पे दैट इज L. ओके. ये तीन फॉर्मूला हमको, ये चार फॉर्मूला हमको फ्रस्टम के बेस पे याद करना पड़ेगा. क्लियर है. तो पहले हम आते हैं कर्व सरफेस एरिया पे. मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं. मैं अगर समझो कोन था, ठीक है, कोन था, तो कर्व सरफेस एरिया पाई RL था. कर्व सरफेस एरिया पाई RL था. ठीक है. तो पाई और L तो आप लिख दो, पाई और L तो आप लिख दो. R की जगह पे यहाँ पे दो रेडियस है. ओके. R की जगह पे यहाँ पे दो रेडियस है, एक R1 प्लस R2. तो पाई L R1 प्लस R2. सिंपल. अगर ये फॉर्मूला याद है आपको, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो सकता है, पाई L इंटू R1 प्लस R2. ठीक है. फिर टोटल सरफेस एरिया क्या था आपका. टोटल सरफेस एरिया में आपने आप एक रेडियस साथ में उसमें मिलाते थे. ठीक है. क्या था आपका पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर. तो ये था पाई R L प्लस R था, ये था पाई R L प्लस R. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा उससे सिर्फ यहीं पे अलग से टैली नहीं होगा, आपको बराबर से याद करना पड़ेगा. टोटल सरफेस एरिया पाई R इस तरह था ना, सॉरी, पाई RL प्लस R स्क्वायर था, पाई RL प्लस R स्क्वायर था. क्लियर है. तो आपका यहाँ पे पाई L और जो ये था आपका R1 प्लस R2 आएगा, पाई L R1 प्लस R2, और ऊपर वाले का एरिया नीचे वाले का एरिया प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. क्लियर है. तो ये आपका पाई R इंटू R1 प्लस R2 जो ये था. फाइन. इसमें आप ऐड करो R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर. ऊपर वाला रेडियस, नीचे वाला रेडियस. क्लियर.
Then we come to volume of the surface of the cone or volume of the frustum. Then we come to volume of the frustum. Volume कितना था 1/3 पाई r स्क्वायर h था 1/3 पाई r स्क्वायर h था. ठीक है, यहाँ पे r स्क्वायर h था, आप 1/3 पाई h लिखो, 1/3 पाई h लिख दो. अभी r स्क्वायर आपका बच गया. ओके, आपका r स्क्वायर बच गया, दैट विल बी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. ओके, ये r स्क्वायर के यहाँ पे आप लिखोगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, दैट विल बी योर वॉल्यूम, दैट विल बी योर वॉल्यूम. उसके बाद आपका बचा स्लांट हाइट. स्लांट हाइट आप क्या लेते थे, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लेते थे कोन के लिए. स्लांट हाइट आप क्या लेते थे, L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लेते थे. यहाँ पे आप क्या लोगे, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस इनटू ब्रैकेट you are going to write r1 minus r2 the whole square, r1 minus r2 the whole square. ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे. पहले है आपका कर्व सरफेस एरिया पाई l इंटू r1 प्लस r2, टोटल सरफेस एरिया पाई l इंटू r1 प्लस r2 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. और slant height is equal to square root of h square plus r1 minus r2 the whole square. We proceed towards the sums. Now we come to practice set number 7.2. Question number 1. The radii of two circular ends of frustum shaped bucket. आपको बता दिया हम ये शेप स्टडी कर रहे हैं. frustum shaped bucket are 14 centimeter and 7 centimeter. Okay, R ये 14 centimeter and this will be 7 centimeter and height of the bucket is 30 centimeter. Okay, find how many liters of water it can hold. और वहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आपको याद रखना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. एक चीज वो भी याद रखो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. कभी नहीं भी दिया है आपको तो आप उसको याद रखो. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. now यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे फॉर ए फ्रस्टम. ठीक है, R1 दिया हुआ है, बड़ा रेडियस दिया हुआ है, ऊपर वाला रेडियस दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है रेडियस, 14 सेंटीमीटर. R2 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. ठीक है, हमको फाइंड आउट करने का है वॉल्यूम. ओके, हमको फाइंड आउट करने का है वॉल्यूम. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे वॉल्यूम का क्या है, वहाँ पे वॉल्यूम में हमको L स्लांट हाइट नहीं चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला यही है. नाउ क्या दिया है वॉल्यूम, मतलब क्या दिया आपको, हाउ मेनी लीटर्स वाटर कैन होल्ड. ओके, तो आप लिखोगे उसमें लीटर्स ऑफ वाटर होल्ड ना, तो लीटर कितना लीटर पानी लेगा, मतलब कैपेसिटी क्या है पास की, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर का पहले फॉर्मूला लिख दे रहे 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. ठीक है, वैल्यूज डालते हैं हम यहाँ पे 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं हम. h दिया हुआ है 30, r1 दिया हुआ है 14 स्क्वायर, r2 दिया हुआ है 7 स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2, r1 इंटू r2 14 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 7. ठीक है, वी हैव टू सॉल्व ऑल दिस. 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 30. ओके,
14 square will be 196, 7 square will be 49, and this will be 7 4 are 28. 2 carry 98. फाइन, क्लियर। आपको थोड़ा अगर शॉर्टकट में है उसको शॉर्टकट में भी कर सकते थे, पर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ उसको। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 30, दिस इंटू ब्रैकेट है तो ये भी इंटू हो गया पूरा। 8 9 17 6 23, 2 कैरी 9 2 11 4 59 24, 2 कैरी 343, 8 9 17 6 23, 2 कैरी 9 2 11 4 59 24, 2 कैरी 343। यहाँ पे आपका 343 जो है 7 के टेबल में जाता है। 7 1 the 7, 7 4 the 28, 7 4 the 28 हो गया, और यहाँ पे 63 बचा, 49 बचेगा, ठीक है। फिर 3 भी यहाँ से जाता है, 3 1 the 3, 3 10 the 30, you get 22 into 10 into 49, this is equal to 490 to 22, this is equal to 492 into 22, you get 10,780 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाला हमने 10,780 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। नाउ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर 10780 डिवाइडेड बाय 1000 is equal to 107.8 liters. Okay, 1 liter is equal to 1000 centimeter cube, therefore 107.8 liters. Okay, 107, इतना आपका डेसिमल। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ 3 डेसिमल, यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 3 डेसिमल है, तो इट विल बी 1.78 लीटर्स। देयरफॉर आपका वर्ड प्रॉब्लम था, तो आप वर्ड प्रॉब्लम से लिखोगे देयरफॉर इट कैन होल्ड, द बकेट कैन होल्ड 10.78 liters of water. Therefore the bucket can hold 10.78 liters of water. Now we come to question number 2. Question number 2 is the area of ends of frustum. Ends ये एक एंड ये है, एक एंड ये है, तो रेडिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड इट हाइट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट, सब फाइंड आउट करने का है आपको। कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का है, और वॉल्यूम फाइंड आउट करने का है। अभी ये सब फाइंड आउट करने के लिए आपको चौथा भी फाइंड आउट करने का है, आपको स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो ये एक सम में हर चीज आपकी नॉलेज हो जाती है, हर एक फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, ये हो जाता है आपका, ठीक है। तो वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 2। तो फॉर ए फ्रस्टम जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। फॉर ए फ्रस्टम यू हैव R1 इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है शायद, R1 इज इक्वल टू 14, R2 इज इक्वल टू 6, ओके, R2 is equal to 6 and height is equal to 6 centimeter, height is equal to 6 centimeter, ठीक है। और पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3.14 लेना है पाई का वैल्यू। पाई ना हमको सबके लिए, खाली वॉल्यूम के लिए हमको एल ढूंढना नहीं है, पर एल हमको बाकी सब चीज के लिए ढूंढना है, तो स्लैंट हाइट ढूंढ लेंगे हम। देयरफॉर 1 स्लैंट हाइट L is equal to square root of h square plus r1 minus r2 the whole square. L is equal to h square plus r1 minus r2 the whole square. h क्या है आपका 6 square plus r1 क्या है 14 minus 6 the whole square, ठीक है। This becomes 6 square plus 14 minus 6 is 8 square. 14 minus 6 is 8 square. तो ये हो जाता है आपका 64 36 plus 64. Okay? तो L is equal to square root of 100. Therefore L is equal to
सेंटीमीटर। आपको ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाँ आपको ये सारे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, cm cm cm, ठीक है। तो आपको L मिला 10 सेंटीमीटर। अब आप लाइन से चले जाओ, सेकंड ले लो आप, आपको फाइंड आउट करने के कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई L इंटू R1 प्लस R2। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई L इंटू R1 प्लस R2। पाई आपका 3.14 है, L आपका 10 है, R1 आपका 14 है, R2 आपका 6 है, ठीक है। तो दिस बिकम्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। 10 10 का 100 होता है, तो आपका ये हो जाता है ये पूरा 10 10 का 100 होता है, तो आपका हो जाता है 314 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है, एरिया पूछा है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ओके। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको क्या फाइंड आउट करने का है? टोटल सरफेस एरिया। थर्ड, टोटल सरफेस एरिया, यू हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई L इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई L R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 3.14, L का वैल्यू है नाउ ये देखो यहाँ से तुमको यहाँ पे मिल गया। अभी समझो ये सपोज ये तुमको मिला हुआ है, ओके, ये इसका तुमको 628 मिला हुआ है। तो अगर ये सम आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप डायरेक्ट उस पर शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे 1 करके कि भाई ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, तो वहाँ पे स्क्वायर करने का है। पर हम उसको सॉल्व करके वही बताएंगे, ये तो आपको पूरा सॉल्व करके मालूम है, इतना पर्टिकुलर सॉल्व करके आपको 628 आया है। तो ये L कितना था? 10 इंटू 14 प्लस 6 प्लस R1 स्क्वायर, R1 14 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ओके। 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आपका आया 628, ओके। दिस इज 628 प्लस 14 स्क्वायर 196 प्लस 6 स्क्वायर 36, ठीक है। दिस विल बी 6 6 12 8 20, 2 carry 3 to 5 and 14 to 16, 1 carry 2 6 8, 860 centimeter square. That will be 860 centimeter square. Something is wrong. Pi R into R1 plus R2, R1 square 14 square is equal to 196. 6 6 are 36. Total surface area is equal to 3.14 into, what is the formula? Formula बराबर लिखा हुआ है क्या? I just check formula बराबर लिखा हुआ है क्या? Now there was one mistake here. This will be pi RL. This will be pi R1 square plus pi R2 square. The formula will be pi RL R1 plus R2 pi R1 square plus pi R2 square. That is the formula here. We missed something. We just recheck the formula. बाकी formula सब बराबर है. यहीं पे खाली प्रॉब्लम था पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर था यहाँ पे, ओके। पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. We proceed according to that. This will be pi R1 square plus pi R2 square. Fine. तो इसको मैं अगर कॉमन करता हूँ पाई, तो ये होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 square, okay. So this will be plus 3.14 into R1 square will be 14 square plus R2 square will be 6 square. This will be 628 plus 3.14
into 196 plus 36. This will be 628 plus 3.14 into 6, 612, 1 carat 4, 9, 13, 1 carat 232. What will be 3.14 into 232? 3.14 into 32 will be 728 into 48. 728.48. This will be 628. So this will be 0.48. 8, 8, 16, 1 carat 3 to 5, 7, 6, 13, 1356.48, 1356.48 centimeter square will be the total surface area. Right? Now finally we have to find out volume. वॉल्यूम अभी हम एक पहले समय निकाल चुके हैं, तो अब तक फॉर्मूला बराबर से आना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. ओके, यू हैव योर 1/3 इंटू 3.14 इंटू h. h is how much? 6. Okay, into 14 square plus 6 square plus 14 into 6 plus 14 into 6. ठीक है, so this will be 3.14 into 2. 3 1 3, 3 2 6 हो गया. 3.14 into 2. This will be 196 plus 36 plus 6 4 24, 2 carat 6 1 6, 2 8, 84. ठीक है, this will be 3.14 into 2 into 4 6 10 16, 1 carat 9 3 12 9 21, 2 carat 2 1 3 3 1 6. Okay, if you multiply this 3.14 into 2 into 316, you will get 1984.48 centimeter square. 1984.48 centimeter square. Centimeter cube. This is volume. So you will write centimeter cube here. Okay, you will write centimeter cube here. So this sum is very very important. यहाँ पे आपको सब चीजें दी गई है. थोड़ा लेंदी सम है, पर बाई चांस आपको एक 4 मंथ्स के लिए आ सकता है ये सम. So it is better that you practice it out. ठीक है. Continue our lecture with frustum. Now we are question number 3. Question number 3 आपका एक activity based question है. ठीक है, activity based question है. Two circumferences of circular faces of frustums are 132 centimeter and 88 centimeter. Circumference, ये जो राउंड है उसको circumference बोलते हैं, और circumference से आप रेडियस निकाल सकते हो. तो एक सर्कमफ्रेंस ये है और एक सर्कमफ्रेंस ये है. ठीक है, एक सर्कमफ्रेंस ये है, तो इससे आप रेडियस निकाल सकते हो. तो इस एक्टिविटी बेस में आपको रेडियस निकालना है. एंड इट्स हाइट भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आपको फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है. कर्व सरफेस एरिया में आपको आपका एल बी निकालना पड़ेगा. ठीक है, आपकी एक्टिविटी से पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस से आप रेडियस निकाल रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर ए फ्रस्टम लेट लार्जर रेडियस बी R1 and smaller b R2. ठीक है, हाइट दिया हुआ है h. हाइट h दिया हुआ है आपका कितना, आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. नाउ वी गो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी. circumference 1 is equal to 2 pi r1. Okay, circumference 1 is equal to 2 pi r1.
therefore 132 is equal to 2 pi r1, ठीक है। therefore r1 यहाँ पे आप ना क्या करो, पाई के वैल्यू 22.7 लिख दो इंटू r1, ठीक है। therefore r1 यहाँ पे 132 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 22 इंटू 2 हो जाएगा, ओके। वो आपको वहाँ पे बाद में आंसर लिखना है, तो आप देखोगे कि ये 22 इंटू 2 44 होता है, और 44 3 जा, ओके, 44 3 जा 132 होता है, तो R1 आपको 21 मिलता है। R1 आपको 21 मिलता है, ये पहला ब्लैंक आप फिल कर रहे हो, ओके। उसके बाद आपका सर्कमफ्रेंस 2 इज इक्वल टू 2 पाई r2। आपको सेकंड सर्कमफ्रेंस क्या दिया हुआ है? सेकंड सर्कमफ्रेंस आपको 88 दिया हुआ है, वो भी 44 के टेबल में जाता है। 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r2। तो यहाँ पे आपका R2 इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22 हो गया। 44 2 टाइम जाएगा, तो R2 क्या बचेगा? 2 इंटू 7 बचेगा। Therefore R2 इज इक्वल टू 14। ये आपका सेकेंड ब्रैकेट भरा जाता है जो आपको भरना है, दैट विल बी 14। उसके बाद आपको स्लैंट हाइट पूछा है, ठीक है। आपको स्लैंट हाइट निकालने का है, आपको कर्व सरफेस एरिया के L के लिए L का वैल्यू निकालना है, ठीक है। नाउ L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 द होल स्क्वायर। L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 द होल स्क्वायर। क्लियर है? सो वी हैव नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी आप यहाँ पे जो थर्ड ब्लैंक भरना है वो यहाँ से भरना है आपको। h कितना दिया हुआ है आपको? h दिया हुआ है 24 स्क्वायर प्लस r1 हाउ मच? 21 माइनस 14 द होल स्क्वायर। r1 माइनस 14 द होल स्क्वायर, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। 24 स्क्वायर विल बी आपका 576, ओके, 576 and this will be 49. This will give you 625, okay. So L will be your 25 centimeter. L will be your 25 centimeter. यहाँ पे आपको यहाँ भी भरना है, ये आपका कॉलम है, फाइन। और आपका कॉलम जो भरना था वो ये भरना था, आपका कॉलम ये नहीं, हाँ बराबर, ये कॉलम आपका फिल करना था। दिस वाज द कॉलम यू हैड टू फिल। क्लियर? तो L आपको 25 मिल गया। नाउ यू हैव टू प्रोसीड टू फाइंड आउट क्या? कर्व सरफेस एरिया, ओके। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम is equal to pi L into r1 plus r2, pi L into r1 plus r2. This will give you r1 plus r2 कितना होता है? 7 के टेबल में जा रहा है, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 25। r1 कितना है? 21, r2 कितना है? 14। तो यू गेट 22/7 इंटू 25 इंटू 35, ओके। ये 35 का फिगर पाई इंटू r1 प्लस r2, तो पाई इंटू r1 प्लस r2, तो आपको ये भी भरना है, ये 25 एक भरना है और एक ये दोनों कॉलम भरना है आपको, या 25 इंटू 35 भरना है, ठीक है। 7 5 35, दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 125, ओके। This is 22 into 125, that is 2750 centimeter square, that is 2750
750 centimeter square. This is how you will fill your activity based question. ठीक है, we come to question number 2 of your problem set 7. हम कर रहे हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो मैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन के सारे सम एक साथ करना चाहता हूँ. आपके प्रॉब्लम सेट में एक क्वेश्चन है फ्रस्टम ऑफ अ कोन के बारे में, तो मैं सोच रहा था कि उसको भी कंप्लीट कर दूँ. तो ये आपका पेज नंबर 161 पे है, क्वेश्चन नंबर 2. पेज 161 पे क्वेश्चन नंबर 2 है. A washing tub is in the shape of a frustum of a cone, has height level 21 centimeter. Height is given as 21 centimeter. The radii of the circular top and bottom are 20 centimeter and 15 centimeter respectively. What is the capacity of the tub? ठीक है, capacity of the tub is equal to the inner volume of the tub. आपको ये नहीं पूछा है कि कितना पानी है उसमें, आपको कैपेसिटी पूछा है. ओके, तो कैपेसिटी उसका होगा फॉर फ्रस्टम, वापस लिख देते हैं. ओके, फॉर द वॉशिंग टब. ओके, फ्रस्टम है ये. R1 इज इक्वल टू, बड़ा रेडियस क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. R2 is equal to 15 centimeter and height given as 21 centimeter. H given as 21 centimeter. H given as 21 centimeter. 20 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter. Now हमको क्या बताया, कैपेसिटी ऑफ द टब. कैपेसिटी ऑफ the tub is equal to उसका वॉल्यूम. ओके, is equal to inner volume of the tub. Inner volume of the tub. Okay, therefore volume आपने बता दिया वो फ्रस्टम के शेप में है, तो वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. आपको यहाँ पे कोई स्लैंट हाइट भी नहीं निकालने का है, सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करने का है. इज इक्वल टू 1/3. यू आर बीइंग टोल्ड टू टेक, आपको पाइप का वैल्यू लेने के लिए 22/7 कहा गया है, इंटू 22/7 इंटू हाइट. हाइट कितनी दी है 21. R1 कितना है 20 स्क्वायर. R2 कितना है 15 स्क्वायर. R1 इंटू R2 20 इंटू 15. ओके, 20 इंटू 15. ये आपका 7 3 21, 21 कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 22 इंटू 400 प्लस 225 प्लस 1 300 प्लस 300. ठीक है, दिस विल बी 22 इंटू 700 925. ओके, दिस विल बी 22 इंटू 925. that will give you 20,350. that will give you 20,350 सेंटीमीटर क्यूब. सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिया था ना, सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर दिया था. ओके, फाइन. नाउ 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. Okay, therefore 20,350 centimeter cube is equal to 20,350 upon 1000 liters. Okay, 3 decimal है, therefore 20.35 liters. तो फिर आप लिख दो वहाँ पे therefore the capacity of the bucket is 20.35 liters. क्लियर है, वो लिखना जरूरी है.
कैन जो आपको दिया हुआ है वहाँ पे कितना हो सकता है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डाटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट सम के लिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 सम थे और 2 सम आपके प्रैक्टिस सेट में है। प्रैक्टिस सेट के 2 सम आपके सेल्फ स्टडी में, मतलब आपको शॉर्ट एग्जांपल में करना है, तो वो दोनों शॉर्ट एग्जांपल में करो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है उसमें, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।